तो यार प्रीमियर लीग में अलग ही ड्रामा चल रहा है। अगर मैं प्रीमियर लीग की टेबल देखूं तो आर्सेनल टॉप पे बैठी हुई है भाई। अपना लास्ट गेम चेल्सी के खिलाफ 6-0 की डोमिनेटिंग विक्ट्री से 5-0 6-0 से जीती है। एंड यार 77 पॉइंट्स के साथ टॉप पे बैठी हुई है। जीडी इनका 56 का है भाई। इसके आसपास लिवरपूल मैन सिटी कोई फटक नहीं रहा है। मैन सिटी का 44 है, 12 से ऊपर कर रही है। तो अगर कहीं भी ऐसा होता है कि सिटी जो है आर्सेनल से पॉइंट्स की बराबरी करती है, आर्सेनल टाइटल ले जाएगी क्योंकि जीडी उनका बेटर है। एंड कल लिवरपूल ने जिस तरीके से यार लिवरपूल का डाउनफॉल आया है सिंस दे लॉस दियर एफए कप मैच जो 4-3 से हारे अगेंस्ट यूनाइटेड, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने घर पे मैच हारा क्रिस्टल पैलेस से, अटलांटा से मैच हारा, एंड देन इन्होंने फिर एवर्टन के खिलाफ मैच हारा कल रात। एंड ये दो हार की वजह से लिवरपूल के जो चांसेस थे कि वो 2 पॉइंट की लीड पे थे एक टाइम पे, उसको कंटिन्यू कर सकते थे, उसको रख सकते थे, पर लिवरपूल ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाई। एंड सिर्फ 3-4 मैचेस के अंदर पूरे सीजन की मेहनत पानी में जाती दिख रही है, क्योंकि प्रीमियर लीग जीतने के लिए आपको लॉन्गेटिविटी चाहिए, उसके बिना आप नहीं जी सकते। एंड लॉन्गेटिविटी से मैं आता हूँ आपके मैनचेस्टर सिटी पे। तो सिटी के जो बचे हुए फिक्चर्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राइटन से उनका आज रात 12:30 बजे मैच होगा, फिर नॉटिंघम, फिर वुल्व्स, फिर फुलहैम। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि सिटी इनमें से किसी भी मैच में पॉइंट ड्रॉप कर सकती है एक्सेप्ट टॉटनम। उसके अलावा वो किसी में मैच में उनको पॉइंट ड्रॉप करने नहीं चाहिए, और अगर सिटी ने पॉइंट ड्रॉप कर दिए तो वही टाइटल आर्सेनल ले जाएगी, क्योंकि आर्सेनल अभी तो ऐसे मोमेंटम पकड़ी हुई है कि वो पॉइंट ड्रॉप नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है। बट ऑब्वियसली उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं भाई, वो एस्टन विला के अगेंस्ट अपने ही होम पे हारे थे। तो हमको भरोसा नहीं है कि आर्सेनल भी कब भाई हगना शुरू कर दे। अब चेल्सी के खिलाफ 5-0 की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जरूर आ गई है, पर इनका भी टॉटनम के अगेंस्ट मैच है, इनका भी यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच है। तो ऐसा नहीं है कि यू नो कि आर्सेनल पे ऐसा कुछ नहीं है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, वो एवर्टन के खिलाफ भी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। दिन की बात है, सिंपल सी। अब टाइटल कौन जीतने वाला है, व्हाट विल बी द टाइटल डिसाइडर। पर टाइटल से पहले मैं एक बहुत ही प्यारा स्टैट आपको दिखाना चाहूंगा। कोल पामर ऑब्वियसली टॉप स्कोरर है अलोंग विद एर्लिंग हालैंड इन द प्रीमियर लीग। अब ऑलिव वॉटकिंस के यहाँ पे 19 गोल्स, और टॉप असिस्टर में भी अगर आप देखें तो ऑलिव वॉटकिंस आता है। तो 19 गोल्स एंड 12 असिस्ट। ऑलिव वॉटकिंस ने ऑलरेडी 31 का गोल कंट्रीब्यूशन दे दिया है अपने प्रीमियर लीग के इस सीजन में, जो बहुत ही बेहतरीन है। हर टीम ने यहाँ पे 34 मैच खेलनी है, तो लगभग ऑलमोस्ट आप मान लो कि एक गेम में कम से कम कोई एक गोल कंट्रीब्यूशन तो वो दे ही रहा है भाई। 31 का गोल कंट्रीब्यूशन कम नहीं माना जाता है एस्टन विला जैसी टीम में, जिसमें भाई ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े धुरंधर नहीं है, पर ये टीम फोर्थ पोजीशन पे है। टॉटनम मुझे नहीं लगता कि अब यूसीएल प्लेस पे आ पाएगी, दे विल नॉट बी एबल टू कम देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, ये लिख के ले लो। एंड आर्सेनल ने अगर किसी भी मोमेंटम पे खासकर अगर वो टॉटनहम यूनाइटेड के अगेंस्ट कभी भी अगर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो भाई सिटी के लिए फिर इजी पाथवे बन जाएगा, क्योंकि लिवरपूल ऑलरेडी लैग कर चुकी है बिहाइंड। आर्सेनल के ये दो फिक्चर्स में अगर वो गेम नहीं निकाल पाते हैं तो इट्स अ क्लियर रन फॉर द सिटी, क्योंकि सिटी के फिक्चर्स इतने हार्ड नहीं है। एंड मुझे अभी भी लगता है कि सिटी अपना गेम निकालेगी। सिटी विल विन द प्रीमियर लीग टाइटल, स्पेशली आफ्टर लूजिंग आउट फ्रॉम द चैंपियंस लीग। एंड एफए कप फाइनल में दे हैव टू फेस मैन सिटी, तो उस पर भी देखना पड़ेगा। एंड मैन सिटी का एफए कप फाइनल की अगर मैं डेट भी देख लूँ तो इसकी डेट है 25 में, जो कि भाई सीजन खत्म होने के बाद होगा। वी विल सी क्या होता है प्रीमियर लीग में। एंड ये रिजल्ट्स निकल के अगर मैं देखूँ ना, एवर्टन ने भाई 2-0 से हरा दिया, या क्रिस्टल पैलेस जीत गई, बॉर्नमूथ रेड कार्ड लेकर भी 1-0 से भाई अपना बनाए रखी अवे टर्फ पे। एंड उससे पहले के रिजल्ट्स हमको पता ही है। तो मेन रिजल्ट्स हमारे यही हैं, एंड आगे आने वाले मैचेस जो होने वाले हैं, पहला तुम्हारा मैन सिटी का है, एंड देन वही फिर 27 से दोबारा तुम्हारे मैच शुरू हो जाएंगे। लिवरपूल वेस्ट हैम का, लिवरपूल ऑब्वियसली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट मैचेस हमारे लिए बचते हैं वो बचते हैं तुम्हारे सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम विल बी द मेन मैच ऑफ योर वीकेंड। वीकेंड का आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस यही होंगे। तो यार विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, देखते हैं अगली बार ये क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं कहानी देखने को मिलती है। मे बी अगली बार हमको देखने को मिलेगी भाई सिटी विल हैव द एडवांटेज एंड आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर ले टॉटनहम के अगेंस्ट। तो टॉटनहम इज द मेन डिसाइडर फॉर द टाइटल रेस, एंड यूनाइटेड का भी कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि वो भी आर्सेनल को बाहर कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस प्रीमियर लीग। पर अभी तक तो मजेदार चल रही है। एंड अगर कल यूनाइटेड के मैच की बात करूं तो मुझे इतना ही लगता है कि यार शेफील्ड ही है जिससे वो 2 गोल खा गई। पहले उनाना का एरर आया, सब कुछ आया, एंड देन दे केम बैक, व्हिच इज अ गुड थिंग। बट
अगर आप ये कहोगे कि टीम ने कैरेक्टर दिखाया, ये दिखाया, वो दिखाया, इट वाज जस्ट शेफील्ड यूनाइटेड एट द 20th प्लेस ऑफ द प्रीमियर लीग। तो कोई तारीफ की बात नहीं है। हाँ, कमबैक कर लिया, अप्रिशिएबल है, बट जो इससे पहले की परफॉर्मेंस कोवेंट्री के अगेंस्ट ड्रॉप किया उसको कवर अप नहीं किया जा सकता। एंड एरिक टेन हाग की टैक्टिक्स और उधर पोचेटिनो और चेल्सी, मतलब चेल्सी और यूनाइटेड का एक ही सीन चल रहा है। चेल्सी में जहां आप देख रहे हो, पोचेटिनो ने बोला था भाई कोल पामर की चेल्सी नहीं है ये, एक मैच में कोल पामर नहीं खेला, तुम 6-0 से पिल गए, एंड ही इज नॉट इवन योर लाइक डिफेंडर या सीडीएम, तुम 6-0 से पिल गए विदाउट कोल पामर। वो स्टेटमेंट बैकफायर किया। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन, भाई तुम्हारा इट्स टेन हाग का, भाई इट्स नॉट एन एम्बेरसमेंट, इट्स एन अचीवमेंट। भाई तुम्हारे वे ऑफ प्ले की बात की जा रही है, तुम लास्ट टाइम कितनी बार पहुंचे हो, सर एलेक्स के अंडर कितनी बार पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो। सर एलेक्स के अंडर तो भाई प्रीमियर लीग बहुत बार उखाड़ ली है, तुम तो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो वो पॉइंट भी कंसीडर करो, उसको एम्बेरसमेंट में गिन लो फिर कि भाई हम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वहां तुम्हारे इंजरी रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब है तो आप बोलो कि भाई प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिंपल सी बात है। बहुत गंदा परफॉर्म किया था कोवेंट्री के अगेंस्ट, कोवेंट्री को डिजर्व करती थी, कोवेंट्री को जीतना चाहिए, ऑनेस्टली बात। वो तो कोवेंट्री को एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए इतना, इसलिए वो पेनल्टीज में लैग कर गए थे। तो यूनाइटेड में जब तक रैशवर्ड जैसे प्लेयर्स हैं, रैशवर्ड, एंटनी, योर मैकटोमिने को भी समान पे कर लो, पर वो गोल से कंट्रीब्यूट कर देता है तो एज अ सुपर सब आप रख सकते हो। तो एंटनी हो गया, रैशवर्ड हो गया, एंड देन आपके लूक शॉ भी इतना बेहतर नहीं कर पाता है डिफेंस में, ऑब्वियसली उनको प्लेयर्स चाहिए, स्टेडियम एक प्रॉपर चाहिए। अभी तो कैसेमीरो को खिला रहे हैं, अमराबाद जैसे प्लेयर चल वो तो लोन पे है, बट इन पे भी प्लेयर्स की कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। और चेल्सी की बात करो तो चेल्सी पे तो कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो बैच के लिए खेल रहा हो। भाई वो बच्चे ने सीधा बोर्ड लगाया था कि हमको तुम्हारी शर्ट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि तुम इस जर्सी के लिए खेलो जो तुम पहन रहे हो। उधर थियागो सिल्वा रो रहा था, अपना सिटी के खिलाफ हार रहा था जब बाहर हुए थे। एंड उधर मदुए के साया पता नहीं कौन था वो पीछे भाई दिल्ली के साथ चोदी काट रहा। तो भाई जब प्लेयर्स ही बैच के लिए खेलने के लिए वहां पे मौजूद नहीं है, एंड इवन कोल पामर डज नॉट प्ले फॉर चेल्सी बैच, ही लव्स फुटबॉल एंड ही इज प्लेइंग फॉर इट, इवन दो ही इज नॉट अ टीम प्लेयर और ऐसा कुछ। तो कोल पामर की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट यहाँ पे कोई भी एक लौता प्लेयर नहीं है पूरे चेल्सी के स्क्वाड में जो चेल्सी के लिए खेल रहा हो, चेल्सी को रिप्रेजेंट करने के लिए खेल रहा हो, एक्सेप्ट गैलेगर। आप गैलेगर को उसमें डाल सकते हो, ठीक है, गैलेगर थोड़ा थोड़ा टाइम से है तो गैलेगर को आप डाल सकते हो। बाकी एंजो, काइसेडो, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर चेल्सी। तुम्हारा कोल पामर नॉट प्लेइंग फॉर चेल्सी। जो भी प्लेयर्स भरे हुए हैं तुमने, जितने भी पोकेमोन के नाम के प्लेयर्स भरे हुए हैं, निकोलस जैक्सन, स्टर्लिंग, ये सब नहीं खेलते हैं भाई, दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द बैच। चेल्सी की आइडेंटिटी खो गई है, उसको खोद के वापस बनाना पड़ेगा। तो ये इन दोनों क्लब्स की अपनी प्रॉब्लम है। यूनाइटेड ने अब इस मैच में ढंग का कमबैक कर लिया, अब आगे में किसी में हगेंगे फिर शुरू, तो यही अप एंड डाउन चलता रहेगा दोनों ही क्लब्स में। चेल्सी की अलग लेवल की प्रॉब्लम है, यूनाइटेड की अलग लेवल की प्रॉब्लम है। बट अगर आप पॉइंट्स टेबल ध्यान से उठा के देख भी लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि भाई चेल्सी यूनाइटेड के बीच में पॉइंट्स का ज्यादा गैप नहीं है। चेल्सी अपने मैचेस 2-3 भी लगातार जीत जाएगी, यूनाइटेड के आसपास भटकने लगेगी। तो सोचो सीजन खराब किसका गया है, चेल्सी का खराब गया है या यूनाइटेड का खराब गया, कि दोनों आसपास भटक रही। तो तब तक लेवल छोड़ने नेक्स्ट टाइम देखिए।